मुझे लगता है भारतीय फिल्मों के इतिहास की ये पहली ऐसी वेब सीरीज है जहां लीड कैरेक्टर इतनी इरिटेटिंग लगती है कि कई बार इससे मन हट जाता है और मन करता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा। ऐसा नहीं कि कहानी खराब है, ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग अच्छी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से डायरेक्शन भी खराब है, बट स्टिल फॉर सम रीजंस इस सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस इरिटेटिंग लगती है। और मुझे लगता है शायद ये भारतीय इतिहास की पहली ऐसी फिल्म या सीरीज़ होगी जो सब ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है वाली फील देती है। ऐसे तो दलदल वेब सीरीज को रिलीज हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इस वेब सीरीज पर बात किया जाना जरूरी है। बट वेट, ये रिव्यू नहीं है, बट एक्टिंग और डायरेक्शन को देखने का मेरा नजरिया है जिस पर हम बात करेंगे। ये कहानी है डीसीपी फरेरा की, जो कि एक सीरियल मर्डर केस सुलझाने के लिए असाइन की जाती है। इस अजीबोगरीब मर्डर में कातिल विक्टिम के हाथ की नसें काट के उसके मुंह में कोई चीज ठूस के छोड़ देता है। इस पैटर्न से 4-5 कत्ल होते हैं जिसकी गुत्थी सुलझाती है डीसीपी फरेरा यानी भूमि पेडनेकर। अब ये कोई मर्डर मिस्ट्री सीरीज नहीं है, तो दूसरे तीसरे एपिसोड में असली कातिल का खुलासा हो जाता है। तो किसी प्रकार की कोई सस्पेंस मिस्ट्री नहीं रखी गई है कि क्लाइमेक्स में पता चले कि असली मर्डरर कौन है। दैट्स ओके, इस तरह की कहानी क्राइम थ्रिलर कहलाती हैं, बट ऐसी कहानियों में भी छोटे बड़े सरप्राइजेस और ट्विस्ट्स की जरूरत होती है जो कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। जब कभी सीरीज या फिल्म डल होने लगती है तो एक सरप्राइज, एक ट्विस्ट दर्शकों को वापस चार्ज कर देता है और वो कहानी से वापस कनेक्टेड हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। एनीवेज, एज आई सेड, ये रिव्यू नहीं है तो टेक्निकल पार्ट पर हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इस सीरीज में बात करनी है लीड कैरेक्टर पर। भूमि पेडनेकर एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, उसके बावजूद डीसीपी रीता फरेरा का दलदल का ये किरदार बहुत डल है। ये कैरेक्टर हमेशा एक सा फेस एक्सप्रेशन लिए, उखड़ा हुआ सा मुंह लिए, सेम टोन में बात करती है। दैट्स ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर ही ऐसा है जो बचपन के किसी ट्रॉमा से उभर नहीं पाया है, इसलिए प्यार, दोस्ती, भरोसा, विश्वास से दूरी बना चुका है। बट फिर ये किरदार इतना इरिटेटिंग क्यों लगता है? जब कभी ये कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखता है, इसका फ्लैट फेस देखकर इसके सेम टोन में बोले डायलॉग्स अंदर से गुस्सा दिलाने लगते हैं। थ्रिलर और एक्शन सीन्स तक तो ठीक है, बट उनके ड्रामेटिक और इमोशनल सीन्स बहुत ही खराब लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या डायरेक्टर की गलती है कि उसने इस किरदार को इस तरीके से प्रेजेंट किया, या राइटर की गलती है जिसने इस किरदार को पूरी सीरीज में एक्टिंग के दूसरे जोन में कदम रखने का मौका ही नहीं दिया, या भूमि की गलती है जो अपने इस तरह के किरदार में कुछ अलग नहीं कर पाई जो देखते हुए दर्शकों को इरिटेट ना करती। ये कोई अनोखा या नया किरदार नहीं है जो भूमि ने निभाया है। आप देखें तो नाना पाटेकर अक्सर इस तरह के किरदार में देखने को मिलते रहे हैं। यशवंत फिल्म में वो पुलिस वाले हैं और सेम सनकपन वो पूरी फिल्म में रखते हैं बिना एक्सप्रेशंस को चेंज किए, क्योंकि वैसा ही किरदार उनके लिए लिखा गया था। लेकिन फिर भी कोई तो एक एक्स फैक्टर था उनकी एक्टिंग में जो लोगों ने उस किरदार को पूरी फिल्म में सेम एक्सप्रेशन के बावजूद पसंद किया। इवन आप एक्टिंग के भगवानों की बात करें जिसमें इरफान खान जैसे एक्टर्स आते हैं या पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स हैं, क्या उनकी एक्टिंग भी आपको कई बार रिपीटेड नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है, बट वो अपने किरदारों को इतने विश्वास के साथ निभाते हैं, उस किरदार को 100% ट्रस्ट के साथ निभाते हैं कि कई बार सेम एक्टिंग के बावजूद आपको लगेगा कि हासिल का रणविजय मकबूल के मियां मकबूल से एकदम अलग है। आपको लगेगा कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का सुल्तान कुरैशी और स्त्री का रुद्रा अलग है। बट दलदल का भूमि का ये किरदार लीड किरदार होते हुए भी बहुत बोरिंग लगता है। अच्छा, इसके कुछ अलग कारण भी हैं, जैसे कि वेब सीरीज में यूज किए जा रहे रिपीटेड फॉर्मूले, जिसमें लीड पुलिस वाले का एक खराब पास्ट है, उसकी लव लाइफ इफेक्टेड है। ये दो चीजें आजकल वेब सीरीज में इतना इरिटेट करती है कि इस तरह की सिचुएशन आते ही आधा मूड पहले ही खराब हो जाता है। आप अगर 2017 से लेकर अभी तक की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के आंकड़ों को देखें तो लगभग हर कहानी में यही चीज देखने को मिलती है। पुलिस वाले के किरदार का हस्बैंड या वाइफ का किसी दूसरे से अफेयर होगा, दोनों सेपरेटेड होते हैं। फीमेल मेन लीड है तो बचपन में उसके साथ कुछ ना कुछ सेक्स से रिलेटेड कांड हुआ होगा जिसके ट्रॉमा में वो अभी तक है। तो दलदल का ये किरदार पहले तो इसी रीजन से नजर से उतर जाता है, और उसके बाद भूमि का एक जैसा बिहेवियर, एक जैसी एक्टिंग, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के निभाया ये किरदार कतई अच्छी फील नहीं देता है। आई अंडरस्टैंड कि एक किरदार का जैसा एटीट्यूड है पूरी फिल्म में वो वैसा ही रहेगा, बट कुछ तो ऐसे मौके आम लोगों की लाइफ में भी आते हैं जब वो अपने रियल किरदार से उलट हंस बोल लेते हैं, या अगर सीरियस इंसान है तो भी किसी मौके पर अपनी सीरियसनेस को थोड़ा कम कर लेता है।
कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ जाती है, बट नहीं, यहाँ तो भूमि जी को डायरेक्टर ने कहा फ्लैट फेस पर पूरा फिल्म निकाल देना है, तो भूमि ने उसमें अपना कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना डायरेक्टर की बातों को सर आंखों पर रख लिया। ठीक है, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं और ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस एक्टर होते हो तो आपको अपने इनपुट्स देने चाहिए, अगर सामने वाला डायरेक्टर उतना नॉलेजेबल नहीं हो तो। सीरीज खराब नहीं है, बट भूमि का ड्रामेटिक सीन खराब लगता है और इसी वजह से सीरीज दलदल नहीं डल डल लगने लगती है। हैव अ नाइस डे।